पृथ्वी पर विचित्र तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ विचित्र पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ पेड़ पौधों का मांसाहारी होना। वैसे तो अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मांसाहारी पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को जो कीड़े मकोड़े और छोटी चीज़ों का शिकार करके पूरा करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ विचित्र पेड़ पौधों के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सनड्यू। इस बेहद खूबसूरत से दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पौधे की पत्तियों के रेशों पर एक चिपचिपा रस होता है जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। यह दिखने में इतना खूबसूरत और स्वादिष्ट दिखाई देता है कि कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मगर कीट पतंगे इन खूबसूरत बूंदों को टच करते ही इससे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे यह पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लेता है। ओस के खूबसूरत गोंद जैसा दिखने वाला यह खतरनाक द्रव्य पाचक का काम भी करता है। ये फंसे हुए कीटों को धीरे धीरे पचाने लगता है और जब शिकार के सारे पोषक तत्व चूस लेता है तब ये रेशे फिर से सीधे हो जाते हैं और फिर कोई नए शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे के पत्ते दो भागों में बंटे होते हैं और इनके अंदर से एक अजीब तरह की खुशबू आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर सेंसिटिव बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तो ये दोनों पत्तियां बंद हो जाती है। इस पौधे की पत्तियों की बनावट इस तरह से होती है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इनकी कैद से बाहर नहीं आ सकता और फिर शुरू होती है इसको पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरा पचाने के बाद ही पत्तियां फिर से खुल जाती है। तो अब तीसरे नंबर पर आता है सारासिनिया। यह पौधा अमेरिका और कनाडा के दलदलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है जो दूर दूर तक एक ऐसी गंध बिखेरता है जिससे कीट पतंगे इस गंध की तरफ आकर्षित होते हैं और इसके ऊपरी भाग पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होता है। इस ऊपरी भाग में इतनी जलन होती है कि शिकार इस मौत की सुराही में गिर जाते हैं। जब शिकार बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो पत्ते के मुंह पर लगे हुए बाल फिर से शिकार को अंदर की तरफ धकेल देते हैं और देखते ही देखते कीट पतंगे इस तरल में डूबकर मर जाते हैं और फिर शुरू होता है शिकार को पचाने का काम। और अब चौथे नंबर पर आता है कोबरा लिली। इस पौधे का नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि यह पौधा दिखने में कोबरा सांप जैसा दिखाई देता है। इस पौधे से निकलने वाली सुगंध कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जैसे ही कोई कीट सांप के फन के आकार के इस पट्टी के नीचे बैठकर उसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। पत्ती के अंदर कई छोटे छोटे खिड़कीनुमा स्पॉट्स बने होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन का काम करते हैं। इन छोटे छोटे स्पॉट से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है कि रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वह इसके अंदर ऊपर की तरफ बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जैसे जैसे कीट अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो एक पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं और उस सुरंग में एक तरल द्रव्य भरा होता है। इस तरह द्रव्य में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए इन कीटों को पचाने का काम करते हैं। तो साथियों, पांचवें नंबर पर आता है ब्लैडरवर्ट। स्थिर पानी में पाया जाने वाला यह पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
इस पौधे की जड़ नहीं होती और इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा बारीक होती है। इनकी पत्तियों की खास विशेषता ये होती है कि यह एक खतरनाक बुलबुले का निर्माण करती है, जो फूलकर थैली या ब्लेडर के आकार की हो जाती है। प्रत्येक थैली के मुंह के पास एक दरवाज़ा यानी एंट्री पॉइंट होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है तो वो अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और उसी समय एंट्री पॉइंट बंद हो जाता है। इस बबल में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और इस बबल में मौजूद रसायन कीट को पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे विचित्र नेचर के बारे में जानना अच्छा लगता है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ साथियों, नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।